और नवादा में सीबीआई के अधिकारियों की पिटाई का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। इस मामले पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार है और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां किस तरीके से जंगल राज सर चढ़कर बोल रहा है। नवादा में सीबीआई के अधिकारियों पर हमले का जिम्मेवार कौन है? उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ लूट, अपहरण और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का शासन है और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां किस तरह से जंगल राज सर चढ़ करके बोल रहा है। नवादा में सीबीआई के अधिकारियों की पिटाई हो रही, चप्पल जूते चल रहे हैं, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? अगर ये राज्य दूसरा होता तो हेडलाइन की खबरें क्या होती? तो प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जिन जिन लोगों ने सरकार देश के अंदर में बनाई है उनके साथ वहां तो व्याप्त है जंगल राज। बिहार ऐसे भी अछूता नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती। अब तो सीबीआई के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का शासन है और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां किस तरह से जंगल राज सर चढ़ करके बोल रहा है। नवादा में सीबीआई के अधिकारियों की पिटाई हो रही, चप्पल जूते चल रहे हैं, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? अगर ये राज्य दूसरा होता तो हेडलाइन की खबरें क्या होती? तो प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जिन जिन लोगों ने सरकार देश के अंदर में बनाई है उनके साथ वहां तो व्याप्त है जंगल राज। बिहार ऐसे भी अछूता नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती। अब तो सीबीआई के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का शासन है और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां किस तरह से जंगल राज सर चढ़ करके बोल रहा है। नवादा में सीबीआई के अधिकारियों की पिटाई हो रही, चप्पल जूते चल रहे हैं, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? अगर ये राज्य दूसरा होता तो हेडलाइन की खबरें क्या होती? तो प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जिन जिन तो नवादा में जिस तरीके से सीबीआई की टीम पर हमला हुआ है उसके बाद सियासत भी गरमाई हुई है। राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने जो है वो राज्य की जो एनडीए सरकार है उसको घेरा है और जंगल राज की तुलना की है उन्होंने। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को ये बताना चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जांच एजेंसियों पर जिस तरीके से अब हमले हो रहे हैं, ये किस दिशा में बिहार जा रहा है, ये सवाल पूछे हैं राजद प्रवक्ता ने। तो नवादा में सीबीआई की टीम पर हमला होने के बाद राज्य में सियासत भी गरमाई हुई है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जमकर हमला बोला है बिहार की सरकार पर और कहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों पर हमला जिस तरीके से हुआ है, आज बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो जंगल राज की बात करते थे और अभी जो इस तरीके के हमले हो रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहा है, ये बिहार को किस ओर ले जा रहा है। ये तमाम बातें पूछी हैं बिहार की सरकार से राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने।
पर हमला हुआ है उसके बाद से बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने अब बिहार सरकार से ही सवाल पूछा है कि पहले जब वो सत्ता से बाहर थे तो जंगल राज की बात करते थे, अब बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। एस के राजीव, नवादा में जिस तरीके की घटना कल सामने आई, सीबीआई की टीम पर हमला हुआ, उसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। अब जो विपक्षी दल है ये पूछ रहे हैं कि आप तो पहले जंगल राज की बात करते थे, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अब आपके राज्य में भी हो रही हैं। नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में आपको ये पता है कि जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी मंगलवार को, उस परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया था और इंस्टाग्राम पर उस प्रश्न परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो आ गया था। उसके बाद उसके दूसरे दिन यानी कि बुधवार को ही देर रात जो है उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और उसके बाद फिर इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा जो है वो सीबीआई को दे दिया गया। और आपको ये भी पता है कि जो बिहार में पिछले कुछ दिनों से बिहार से पूरे देश में जो नीट का मामला है वो बहुत जोर पकड़े हुए है। और उसमें यह कहा जा रहा है नीट के मामले में तो उसके तार जो है वो कहीं ना कहीं से बिहार और झारखंड से जुड़े हुए हैं। और कल भी 6 लोगों की गिरफ्तारी जो वो देश भर से हुई है, हजारीबाग से इसके तार जो है वो जुड़े हुए हैं। और ये इस पूरे मामले की जांच जो है वो बिहार में ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो कर रही है। दरअसल में जब ये पूरा मामला नेशनल वाइड हुआ, राष्ट्रव्यापी हुआ और जब सरकार पूरी तरीके से तरफ से घेरने लगी तो फिर एनटीए के चीफ जो संजय सिंह थे उनको हटा दिया गया वहां पर, उस नए चीफ की वहां पर नियुक्ति की गई जो कि एनटीए के डायरेक्टर होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं। अब कल की बात देखिए कि जो यूजीसी एनटीए को लेकर के जब जांच टीम पहुंचती है पटना, तो ये हालांकि खबर परसों की है, कल ये खबर संज्ञान में है। तो परसों देर शाम जो है वो नवादा के रजौड़ी में पहुंचती है और वहां जाकर के जांच करती है जिस परिवार के ऊपर आरोप लगा था, जो इसमें मेन एक्यूज है, उसके घर पे पहुंचती है। घर पे जब पहुंचती है तो 4 लोगों की 4 सदस्यीय टीम होती है और वो लोग वहां पर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, पुलिस को इंटीमेट नहीं करते हैं और सीधे वहां पर पहुंच जाते हैं। जिस तरीके का काम एंटी तरीका होता है, हालांकि कई मामलों में यह देखा गया कि सीबीआई जो है वो लोकल पुलिस को कन्विंस करती है, लोकल थानों को बताती है, एसपी को बताती है, उसके बाद हो जाती है। लेकिन परसों जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तो वो ना तो एसपी के यहाँ उन्होंने किस तरीके की सूचना दी थी, ना ही लोकल थानों को सूचना दी थी। और यही वजह है कि वहां पर ग्रामीणों की तरफ अचानक गाँव में एक हंगामा होता है कि कुछ लोग जो है वो घर में घुस गए हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उनका सामान जो है उन्होंने छीन लिया है। और उसके बाद एक लड़की जो है वो रो करके बाहर निकली और कहती है कि ये 4 लोग जो है वो घुसे और सामान रख करके छीन लिया, सारा पेपर ऊपर सीज कर लिया है और उनके साथ बदतमीजी भी किया। और उसके बाद होता क्या है कि पूरे तरीके से जो है ग्रामीण जो है उस पूरी टीम को जो गाड़ी थी उस गाड़ी को पूरी तरीके से ग्रामीण जो है वो घेर लेते हैं। हालांकि कहना ये भी जाता है कि जो सीबीआई की टीम थी उसके साथ उन लोगों ने जबरदस्ती भी की है, कुछ लोगों को पीटा भी है, कुछ अधिकारियों को। और उसके बाद जो है वो बड़ी संख्या में वहां ग्रामीण जब पहुंच जाते हैं और फिर उस लड़की को भी साथ में लाते हैं जिस लड़की के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं। तो वो लड़की साथ में भी भी आरोप लगाती है, जो उनके सामने भी ये लोग मेरे साथ छेड़खानी किया है, घर में सामान इन लोगों ने ले लिया है, कई सामान इन लोगों ने हम लोगों से ले लिया है। तो उसके बाद प्लानिंग हालांकि सीबीआई का अधिकारी आपका वीडियो देख रहे होंगे, वो समझा रहे हैं कि नहीं देखिए सबके लिए हमको वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। बहुत देर तक रोक करके रखा जाता है ये। उसके बाद जो है कि फिर 4 लोगों की उसमें गिरफ्तारी होती है। कल की बातें आती है, कल जब लोकल थाने में भी लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं, एसपी के पास से मामला जाता है तो 4 लोगों के प्राथमिकी दर्ज की जाती है और 157 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए लोगों के भीतर और कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। और वो भी नवादा की नालंदा मुंबई का गिरी जिला ठीक बड़ा का इलाका 100 किलोमीटर की दूरी पर। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था सीबीआई की तरफ से भी है, क्योंकि अगर आप किसी गाँव पे जाते हैं वहां पर 4 अधिकारी जा रहे हैं तो आपको लोकल थाने को बताना चाहिए था, आपको लोकल एसपी के सामने से ये बात बतानी चाहिए थी। हो सकता है कि वहां पर भीड़ जो हमको हिंसात्मक हो जाती है, इस तरह कहना यही बात देखने को मिली भी है नवीन कि मौत जो है वो बहुत हिंसात्मक हो जाती है, कई जगह पर वो पीछे का मार किया जाता है। तो ये कम से कम आपको बताना होगा कि भाई हम यहाँ पर जांच करने के लिए आए हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और लोकल पुलिस को तो कम से कम कन्विंस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकल पुलिस को अगर कन्विंस नहीं करते हैं और अगर आप चले जाते हैं तो निश्चित प्रतिशत की घटनाएं होंगी। हालांकि जो स्थानीय वहां के एसपी है उनकी तरफ से बयान आया है
और उन्होंने कहा कि लोगों को चिन्हित किया जाएगा और वीडियो फुटेज के आधार पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी नवीन। और विपक्ष भी यही कह रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जांच एजेंसियां जो जांच करने पहुंच रही हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। देखिए एसके राजीव, बिहार से झारखंड तक लगातार कार्रवाई हो रही है, ताबड़तोड़ छापेमारियां हो रही हैं, नए नए नामों का खुलासा हो रहा है। देखिए अभी नीट पेपर लीक मामले की बात करें तो झारखंड के 2 जिले चर्चा में थे। हजारीबाग में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, देवघर में 5-6 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम देवघर पहुंचती है और वहां से तमाम चीजों को खंगालकर एक बार फिर से बिहार पहुंचती है। और खबर यह भी है कि दोबारा भी जांच के लिए जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है वो हजारीबाग और देवघर पहुंचेगी। अब जिस तरीके से जो तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं इसके राजीव, वो इस ओर इंगित करता है कि एक बड़ा सिंडिकेट है, सुनियोजित तरीके से पहले से तैयारी की गई थी कि कैसे कहां चीजों को अंजाम देना है, कैसे प्रश्न पत्र जो है सर्कुलेट करने हैं। ये तमाम चीजें अब कड़ियां जुड़ रही हैं, यानी कि एक बड़ा सिंडिकेट। और कुछ नाम अभी भी ऐसे हैं जो सामने आने बाकी हैं इस सिंडिकेट में। अभी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अभी भी पीछे हैं कार्रवाई से। देखिए दरअसल में अभी का भी पूरा मामला जो है वो बिहार सरकार ने जब ये पेपर लीक कांड हुआ था वो कुछ सिलसिलेवार तरीके से दिखा भी चुके हैं दर्शकों को। तो ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस समिति, वो आर्थिक सर्वेक्षण जो इकाई है बिहार सरकार की, उसको इसकी पूरी तरह से जिम्मा जो है वो दे दिया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है इस पूरे मामले की प्रक्रिया को इंडोवर नहीं करती है। लेकिन ये आपको पता है कि ईओयू ने अपने स्तर पर मिलकर जांच का काम जो है शुरू कर दिया था और उसमें कई साक्ष्य एविडेंस भी मिले हैं, जिसमें कि यहाँ पर प्रश्न पत्र को जो चलाया गया था कृषि की प्रक्रिया मिली है। बाद में एनसीबी से जो है वो प्रश्न पत्र मांगा गया है। यहाँ से मेजर हसन खां है, यूपी के एजेंसी है, उनको दिल्ली तलब किया गया था, दिल्ली में सारी बातों की जानकारी थी। तो यूट्यूब जो है वो पर्याप्त साक्ष्य अपने पास जो है वो जुटा ली है। 13 लोगों को यहाँ पर नोटिस किया गया था 13 छात्र छात्राओं को, जिसमें से 4-6 छात्र छात्राएं जो वो बसित हुए हैं, 4 जेल भी गए हैं, 4 जो लड़के हैं उन्होंने किया इसके अंदर जाकर उनको पेपर विधिवत दिया अपना पेपर को, वो लोग आप घर में रखे थे। उसके बाद फिर एग्जाम देने के लिए गए थे। 32 लाख रुपए तक की जो वो डीलिंग है वो इस पूरे मामले को लेकर के थे। और इसी कड़ी में देवघर में भी जो है वहां पर और बताएंगे इस पूरे मामले की जानकारी बिहार की से और वो कहीं ना कहीं सौंप दे ताकि आगे की कार्रवाई के लिए वो कर सके। जी नवीन। बिल्कुल। तो नवादा में जिस तरीके से सीबीआई की टीम पर हमला हुआ है उस पर विपक्ष अब जांच की बात कह रहा है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर हम नीट मामले पर दर्शकों को अपडेट दें तो ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो पूरे झारखंड से लेकर बिहार में हो रही है। और देखिए अब चूंकि सीबीआई की भी इस पूरे प्रकरण में एंट्री हो गई है तो सीबीआई अब अपने तरीके से चीजों को खंगालेगी, अपने तरीके से सबूत अब सीबीआई की टीम जुटाने की कोशिश करेगी। इससे पहले जो कार्रवाइयां हुई है अगर उसका हम जिक्र करें तो एनटीए के महानिदेशक भी हटाए गए हैं, नए महानिदेशक की नियुक्ति हो गई है। तो लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है वो जारी है। शिक्षा मंत्रालय ये जो दावा कर रहा है कि जो भी लोग संलिप्त हैं, चाहे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े हुए लोग हों या इसके अलावा सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोग हों, सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई के तार जो है लगातार जुड़ भी रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बिहार में नीट पेपर लीक मामले में सियासत गरमाई हुई है। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए बिहार सरकार से ही पूछ डाला है कि आप तो पहले जंगल राज की बातें करते थे, लेकिन अब जब जांच एजेंसी पर ही हमला हो रहा है तो जंगल राज निश्चित रूप से है और सरकार को इस पर काम भी करना चाहिए।